बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जा रहे थे फोर्ट्रेस विंटर सेल मेला देखने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके साथ भी शेयर की जाए और आपको दिखाया जाए कि लाहौर फोर्ट्रेस सेल मेला में किन किन चीज़ों की नुमाइश लगी हुई है। तो सबसे पहले तो हम कैंट की खूबसूरत सड़कों से होते हुए फोर्ट्रेस की तरफ जा रहे थे। आप देखें, बादल इतने खूबसूरत लग रहे थे, शाम से रात हो रही थी और इतना प्यारा मौसम था, ठंडा ठंडा, सर्दी में भी तेज़ी हो रही थी। पता ही नहीं चला किस वक्त हम फोर्ट्रेस पहुंच गए। रास्ता खूबसूरत हो तो मंजिल आते हुए देर नहीं लगती। फोर्ट्रेस में जब हम एंटर हुए हैं तो सामने फोर्ट्रेस स्टेडियम का आपको गेट नज़र आएगा, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये नुमाइश लगी हुई है। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है विंटर एग्जीबिशन लगी हुई थी फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर कैंट 2024। हालांकि 25 आ चुका था, तो 5 जनवरी इतवार को इनका लास्ट डे था, यानी कि कल इनका लास्ट डे है। तो हम 2 दिन पहले ही पहुँचे हैं। रश इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत खुली ग्राउंड थी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का अरेंजमेंट था। पहले आप यहाँ से टिकट लें, टिकट लेकर आप अंदर आएँ, और टिकट भी इतनी महंगी नहीं थी, बस 30 रुपये की टिकट थी। टिकट लेके हम अंदर एंटर हुए हैं तो खुला एरिया था, कोई तंगी नहीं थी, कोई रश नहीं था। हुसैन साहब भी देख रहे थे कि हम किस तरफ जाएँ, कहीं खिलौने नज़र आए तो मैं खिलौने ले लूँ जल्दी से। तो सबसे पहले जो हमारे करीब एक शॉप थी, एक स्टॉल था, वो था फूलों का, फ्लावर्स का। बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे जिनको देख के दिल खुश हो गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई, फूलों के साथ इन्होंने यहाँ पर बैग क्यों लगाए हुए थे। बैग की भी सेल लगी हुई थी और फ्लावर्स शॉप थी। फ्लावर्स देखें कितने खूबसूरत लगे हुए हैं, हर तरह के रंग बिरंगे, लेकिन ये आर्टिफिशियल थे, जिसको आप अपने घर में, बालकनी में और रूम्स वगैरह में डेकोरेशन के तौर पर रख सकते हैं। बस इन फूलों को देख के दिल बाग बाग हो गया। दिल ही नहीं कर रहा था कि इस स्टॉल से आप कहीं और जाएं। तो लेकिन हमने और भी बहुत कुछ देखना था, तो चलें आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या क्या देखा। पास ही लगे हुए थे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स। तो जहाँ लाहौरी हों वहाँ पर एक काम की दुकान और 7 खाने की दुकानें होती हैं। तो खाने का तो अभी हमारा प्लान नहीं था, अभी हमारा ज़रा घूमने फिरने का प्लान था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टैचू इधर लगे हुए थे, तो इस पर भी हमने कुछ पिक्चर्स ली। लोग यहाँ पर आकर पिक्चर्स बना रहे थे, और भटूरे, साग, मकई की रोटी और बहुत कुछ था खाने पीने के लिए यहाँ पर, साथ में गर्म कपड़ों के स्टॉल्स। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर कोई भी चीज़ महंगी नहीं थी। जिस तरह से एक नॉर्मल बाज़ार में चीज़ें मिलती हैं, बिल्कुल वैसे ही थी, ना ही सस्ती थी और ना ही महंगी थी। तो मैंने भी एक बैग लिया, एक जैकेट ली और कुछ किचन का सामान लिया। बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए झूले थे, जिनमें बैठने वाले कम और देखने वाले ज़्यादा थे। एक शॉप से मैंने कपड़ों का और बैग का रेट पूछा तो वो भी मुनासिब। भाई ये कितने का बैग? ये बैग कितने का? ये थैंक यू। और वो ये जो कुर्ता ऊपर लगा हुआ है, ये वाला? हाँ जी, 1200। अच्छा ठीक है। फिर मुझे नज़र आया एक ऐसा स्टॉल जिसको देखकर मेरा दिल तो बस कर रहा था कि मैं सब कुछ ही खरीद लूं। बहुत ही खूबसूरत क्रॉकरी यहाँ पर मौजूद थी डेकोरेशन के लिए। आप भी इसका ओवरव्यू कीजिए। ये आपने देनी है? हाँ, ये नहीं जाती है, ये है ही वो पड़ा जा। दूसरा दिखाओ, ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन तमाम बर्तन ही एक कलर के थे, ब्लू कलर एंड वाइट कलर। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे देखने में, और इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए थे। पक्का होता है। जैसे ही खिलौनों का स्टॉल नज़र आया, हुसैन साहब कहने लगे मुझे खिलौने लेने हैं, मैंने रूबिक क्यूब लेना है, तो उसको रूबिक क्यूब लेके दिया। और रूबिक क्यूब भी हमें मिला 350 का, 350 का। बाहर शॉप्स पर भी यही रेट होता है, तो यहाँ पर कुछ भी महंगा नहीं था। हाँ, सस्ता भी नहीं था, महंगा नहीं था, तो बस मुनासिब रेट था। जैसे बाहर था वैसे ही यहाँ पर चीज़ों के रेट्स थे। यू हैव जस्ट 1 मिनट। बड़ा स्मूथ है यार। नाइस। ले लें। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो वहाँ पर थी वो ये बुक स्टॉल था, जिस पर हर तरह की किताबें मौजूद थी। विंटर एग्जीबिशन में वहाँ पर पामिस्ट भी मौजूद थे, अपना हाथ दिखाएं और अपने फ्यूचर का हाल जानें, यानी शिर्क का भी पूरा इंतज़ाम मौजूद था। साथ ही ज्वेलरी शॉप थी जिसमें बहुत ही खूबसूरत किस्म की रिंग्स थी, इयररिंग्स थे, ब्रेसलेट्स थे, बैंगल्स थी और बहुत कुछ था।
यहाँ पर नज़र आए मुझे बहुत ही खूबसूरत नेकलेस जो नॉर्दर्न एरिया में मिलते हैं। मैंने नथिया गली से एक सेट लिया था, एक सवात से लिया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। एक और स्टॉल था कपड़ों का, बहुत ही खूबसूरत सिंधी और बलोची कपड़े लगे हुए थे। एम्ब्रॉयडरी वाले सूट, हाथ की दस्तकारी वाले और फिर हाथ से बने हुए ये कारपेट, बहुत ही खूबसूरत कलर और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में वहाँ पर मौजूद थे। एक और क्रॉकरी शॉप मुझे नज़र आई जिसमें किचन आइटम्स थी, जिसमें नाइफ़ वगैरह जो घर का सामान होता है वो तमाम चीज़ें मौजूद थी, टी सेट वगैरह, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मौजूद थी। और वैसे भी लेडीज़ को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं जो कि घरेलू इस्तेमाल की होती हैं। जब इस तरह के शॉप में घुस जाएं तो बाहर निकलने का दिल नहीं करता। हर चीज़ को देख के लगता है हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। और फिर हस्बैंड कहते हैं अभी आप बाहर आ जाएं, बाद में ले लेंगे। इतना घूमने फिरने के बाद अब खाना तो बनता था। बेटा आते आते यू ना अच्छा यूट्यूब पे जी जी। चलो फिर ये पूरा सेटअप ही दे दो मुझे। आप आ जाए। कोई बात नहीं, खैर। एक खातून वहाँ पर खड़ी थी और बिल्कुल देसी माहौल बनाकर उन्होंने रखी हुई थी चाटी की लस्सी और मकई की रोटी बना रही थी, साथ साग था और मक्खन था। बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, बिल्कुल गांव वाला माहौल लग रहा था। और गोलगप्पों का स्टॉल भी वहाँ पर मौजूद था, बहुत कुछ था। ऐसी चीज़ें मैं नहीं दिखा सकी। हमने लिए वहाँ पर भटूरे और सूप लिया, चिकन कॉर्न सूप। वैसा तो नहीं था जैसा कि हम घर पे बनाते हैं, फिर भी सर्दी में सूप को मैंने बहुत इंजॉय किया। साथ में हमने मंगवाया चिकन रोस्ट। खाना शाना खा लिया तो अब हम वहाँ से उठे और सीधा चले गए मोमोज़ शॉप पर, क्योंकि मोमोज़ हमें बाद में नज़र आए और बच्चे कहते कि हमने मोमोज़ खाने हैं। चिकन मोमोज़ थे और उनके साथ उन्होंने दी कुछ ग्रीन चिली, कुछ रेड चिली, सोया सॉस, चिली सॉस और मज़े मज़े के मोमोज़ हमने वहाँ पर इंजॉय किए। इतना कुछ खाकर सर्दी में चाय पीना तो बनता था, तो फिर चाय का स्टॉल लगा हुआ था, चाय भी बहुत मज़े की थी। खाने के बाद हमने थोड़ी शॉपिंग की और फिर वापसी का रास्ता अपनाया। तो अगर आपने अभी तक विंटर सेल मेला नहीं देखा, विंटर एग्जीबिशन नहीं देखी फोटोज़ की, तो आप आज ही जाइए क्योंकि कल लास्ट डे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।